मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीटा गामा फंक्शन का पार्ट 20 है जिसमें मैं रिकरेंस फॉर्मूला का यूज पढ़ा रही हूँ। रिकरेंस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं, क्या है रिकरेंस फॉर्मूला? गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू एक कम में गामा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी? गामा -5/2 की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रेफरेंस फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब गामा के अंदर लिखे क्वांटिटी फ्रैक्शनल हो प्लस न्यूमरेटर किससे ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर से, पहला कंडीशन। दूसरा, गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी अगर निगेटिव फ्रैक्शनल है तो भी हम रेफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो गामा के अंदर आपकी नेगेटिव फ्रैक्शनल क्वांटिटी लिखिए तो सबसे पहले आप रिकरेंस फॉर्मूला लिखिए। गामा एन को यहाँ तो अपॉन में चला गया एन। अब इसमें एन इज इक्वल्स टू क्या रखिए? -5/2 जिसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये -5/2 हो गया, ये 1 -5/2 डिनोमिनेटर एज इट इज, इट बिकम्स -3/2। डिनोमिनेटर ऊपर गया, -2/5 गामा -3/2। गामा -5/2 की वैल्यू गामा -3/2 के फॉर्म में आ रही है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। फिर इसकी वैल्यू हम किस में रखकर निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 1। तो मैंने नंबर डालकर छोड़ दिया। पुट n इज इक्वल्स टू -3/2। अब ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें n की जगह हम -3/2 रखकर गामा -3/2 की वैल्यू निकालेंगे। तो रखा मैंने यहाँ 1 -3/2 आया जो -हाफ हो गया। गामा -हाफ फिर मुझे नहीं मालूम है तो मैंने इसको नंबर डाल के छोड़ दिया 3। अब गामा -हाफ फिर इसी फॉर्मूले से निकलेगा तो इस n की जगह इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह -हाफ रखा तो ये हाफ बन गया और गामा हाफ क्या होता है? √π। और ये -2 पर चला गया, -2√π। गामा -हाफ आ गया। अब इसको ले जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करके करिए, क्योंकि गामा -3/2 यहां रखने से गामा -5/2 निकलेगा और गामा -3/2 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? गामा -हाफ। तो गामा -हाफ मुझे मेरा आ गया -2√π, उसको यहां रख दीजिए। तो ये मैंने रखा 4 को 3 में, तो -2/3 इंटू माइनस, तो 4√π/3 आया। अब ये आ गया -3/2 गामा की वैल्यू। अब इसको ले जाकर 2 में रखिए, जैसे ही 2 में रखेंगे गामा -5/2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप जाकर मेरा फीडबैक दे सकते हैं और साथ ही साथ कुछ रिगार्डिंग इस टॉपिक कोई भी डाउट्स है तो क्लियर कर सकते हैं।